पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। वहां से लोगों की सिंध में आमदोरफ्त बंद की जाए, इंटरसिटी बसेस का पहिया रोका जाए, ट्रेन को बंद किया जाए, परवाजें रोक दी जाएं। विफाकी हुकूमत बंद नहीं करेगी तो हम खुद एक्शन लेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि कई दिनों से विफाकी हुकूमत से दरखास्त की हुई है, लेकिन हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही। क्या हम इकदाम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का यहाँ इंतजार करें? पंजाब में कोरोना केसेस की शरह एक बार फिर ऊपर जाने लगी। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 21% रही। लाहौर के तमाम अस्पतालों के ICUs 85% भर गए। सूबे में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 12 से ऊपर रही। वायरस के वार रोकने के लिए लाहौर के इलाकों मॉडल टाउन EF ब्लॉक, इस्लामपुरा, शाह जमाल इचरा समेत 9 और मुल्तान के मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन से लाहौर में कोरोना के फैलाव में रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। वायरस मजीद 43 जिंदगियां ले गया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हफ्ते में 2 दिन के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त बंद। हफ्ते और इतवार को दीगर सूबों से इस्लामाबाद आने और जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होगी। पाबंदी का इतलाक 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। विफाकी वजीर और NCOC के सरबरा असद उमर ने कहा है कि पंजाब और इस्लामाबाद में 80 साल से जायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन घर पर की जाएगी। बाकी सूबों को भी इसी बारे में आगाह किया जाएगा। घरों पर वैक्सीनेशन आइंदा 2 दिन तक शुरू कर दी गई। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध में कल से 15 रोज के लिए 8वीं जमात तक के तमाम तलबा के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि निजी स्कूल हुकूमत सिंध की मजबूरी को समझें। कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। इम्तिहानात आगे बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन इम्तिहान ज़रूर होगा। बच्चों को इस साल अगली जमातों में नहीं भेजा जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास कल होगा। तालीमी इदारे मजीद बंद रखने या खोलने के फैसले का इम्कान। आइंदा 2.5 साल में हकीकी कारकर्दगी आवाम को नजर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। महंगाई के खिलाफ हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। सट्टा माफिया को पनपने नहीं देंगे। चीनी की कीमत तय कर दी है। हुकूमत बुनियादी अशिया से मुतालिक कानून साजी कर रही है। पार्टी रहनुमा महंगाई पर नजर रखें। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,300 टेस्ट किए गए। 308 नए मरीज सामने आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 308 में से 186 का ताल्लुक कराची से है। कराची के जिला शर्की में 97, जनूबी में 42, गरबी में 16, मलीर में 13, वस्ती में 12, कोरंगी में 42 केसेस सामने आए। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच गई। पेशावर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। लेडी रेडिंग अस्पताल में 250 मुख्तस बिस्तरों में से 200, खैबर टीचिंग अस्पताल में 106 में से 101 बिस्तर भर गए। डेंटल सर्जन पुलिस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तौफीक कोरोना से इंतकाल कर गए। बलोचिस्तान में कोरोना की शरह 6 से 7% के दरमियान पहुँच गई। किसी भी तालीमी इदारे को 2 मुस्बत केसेस पर मखसूस दिनों के लिए बंद करने का फैसला। महंगी वैक्सीन के खिलाफ सेनेट में ऑपोजिशन की करारदाद मंजूर। तकसीम के बावजूद ऑपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दी। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने वैक्सीन मंगवाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन 8,400 रुपये और दीगर ममालिक में वैक्सीन की कीमत 1,500 रुपये है। ये आइन के आर्टिकल 38 की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत से मुफ्ती असल कीमत पर वैक्सीन की फरहमी का मुतालबा। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा की करारदाद अक्सरियत से मंजूर होने पर हुकूमती अरकान से इख्फा। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, इस करारदाद में तो हुकूमत को चार्जशीट किया गया है। PTI सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आज ऐवान में अजीब सी करारदाद मंजूर हुई। आज पूरी दुनिया इंसदाद कोरोना पर इमरान खान की पॉलिसी की मोतरफ है।
सेनेट इजलास में शिरबी फराज का ऑपोजिशन को जवाब, कहा पार्लियामेंट में हर चीज पर बहस नहीं हो सकती, कोई भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह दे कि इस चीज को नहीं मानते, ऐसे नहीं चलेगा। कायमा कमेटियों को नजरअंदाज करना है तो उन्हें बनाने की जरूरत ही नहीं। इजलास के दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल 2021 पर एतराज किया था। शिबली फराज ने जवाब दिया कि बिल कायमा कमेटी से मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ। कायमा कमेटियों को इज्जत नहीं देनी तो कमेटियों की तश्कील का एजेंडा खत्म कर दें। किसी मेंबर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी कि उसे एक लफ्ज़ पसंद नहीं, इसलिए बिल मौखर कर दें। चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई में से ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। बीएपी से वोट क्यों लिए? पीटीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और एनपी को शोकॉज नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पंजाब में भी हुकूमती बेंचेस से हुकूमती अरकान पकड़ लें तो हमजा शहबाज वजीर आला बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दे दिया, बोले एतमाद अगर टूट जाए तो इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी और एनपी को जारी नोटिस में वजाहत मांगी है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद और पीडीएम तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया। जवाब के लिए 7 रोज दिए हैं, जो जवाब आएगा उसे पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर ने कहा है कि पीडीएम ने नोटिस जारी किया तो वो पीडीएम पंजाब के सदर को नोटिस जारी करेंगे। पूछेंगे सेनेट में नून लीग ने पीटीआई के साथ मुकमुका किसके कहने पर किया। पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग ने अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार कराने के बजाय क्यों लड़ाया। इस वजह से अब्बास आफरीदी और फरहतुल्लाह बाबर दोनों हार गए। जब दूसरा एपिसोड शुरू हुआ तो इस दफ़ा जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। तो उस हवाले से 5 जो जमातें हैं पार्लियामान में जो सेनेट में मौजूद हैं, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें दिलावर खान साहब, आप अपने टर्म पे बात कर लें। चेयरमैन साहब, मैं रिकॉर्ड आपको मौका देंगे जी, मैं रिकॉर्ड से बात करूंगा। चेयरमैन साहब, मैं आप तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने वाले चंद सेनेटर्स को हुकूमती तोहफा करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ के रिमार्क्स पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स का एहतजाज। ऐवान में कार्रवाई के दौरान चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के दौरान ऐवान में खुफिया कैमरा लगाने की फॉरेंसिक तहकीकात होगी। सेनेट इजलास के दौरान ऑपोजिशन 2 हिस्सों में तकसीम। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स का इजलास, नून लीग और हम ख्याल जमातों का इजलास अलग हुआ। आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में अलग बेंचों का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान में कहा कि वो तमाम ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, मिलकर काम करना होगा। अवाम को रिलीफ दिलाने में हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी आवाज़ बनेंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा जुडिशल रिफॉर्म्स पर भी ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की हिमायत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्ज़ाम सोचा समझा मंसूबा है। हमने अभी तक लबकुशाई नहीं की, अगर हमने लबकुशाई कर दी तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मसला होगा। सुआबी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज समेत खानदान के 4 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और खैबर में छापे। 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। DPO का कहना है कि FIR में शामिल 2 गाड़ियां बाजियाब कर ली हैं। FIR में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी और उनके बेटे समेत 8 अफराद नामजद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने वाक़े से ताल्लुक़ की तरदीद और शामिल तफ्तीश होने की पेशकश कर दी। मकतूलीन को सपुर्द खाक कर दिया गया।
कराची के इलाके जमशेद रोड पर दिन दहाड़े डकैती। तामीराती कंपनी के मुलाजिम से 3 करोड़ रुपए के इनामी बॉन्ड्स छीन लिए गए। मुलाजिम दफ्तर से बॉन्ड लेकर बैंक जा रहा था कि 6 मुलजिमान बॉन्ड्स छीन कर फरार हो गए। मुल्तान में ऑपरेशन से 16 अफराद की बीनाई मुतासर होने पर निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील। अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चीफ ने कहा कि 12 अफराद की एक आंख की मुकम्मल बीनाई चली गई। डॉक्टर्स की कोताही सामने आई है। तहकीकात मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। शहर को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी बंद। पाइपलाइन की मुरम्मत पर 24 से 36 घंटे लगने का इम्कान है। पंजाब में मादा जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी। मादा जानवर ज़बह करने पर एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान। महकमा एनिमल क्वारंटाइन पंजाब का बरामदात बढ़ने और मादा जानवरों के बेदरेक ज़बीहे से जानवरों की कमी पर एक्शन। 4 सूबों में मादा जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी का मुतालिबा। हुकाम का कहना है कि मौजूदा शरह से मादा जानवरों का ज़बीहा जारी रहा तो कुर्बानी के लिए जानवर नहीं रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि 6 साल से बड़ी गाय, 3 साल से बड़े बकरों के ज़बीहे से नस्ल कुशी रुक सकती है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफा कर दिया। बरतानिया अब भी कैटेगरी बी में ही शामिल। कैटेगरी सी के ममालिक से पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले भी वापस नहीं आ सकेंगे। मुसाफिरों की आमद NCOC की गाइडलाइन से मशरूत होगी। कैटेगरी बी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में मजमूई सज़ा की शरह तकरीबन 69% है। 3 साल में नैब ने 487 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इदारे की कारकर्दगी के जायज़ा इजलास में खिताब। कहा नैब अफसरान बदउनवानी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करें। नैब मुल्क को कानून के मुताबिक करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म है। अली हैदर गिलानी के वोट कैंसिल करने की वीडियो में नजर आने वाले तहरीक इंसाफ के MNAs फहीम खान और जमील अहमद को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब जमा करा दिया। PTI के फारूक हबीब और मलिका बुखारी को आदि दरख्वास्त गुजार और मशहूरी का शौकीन करार दे दिया। कहा जिन वीडियोज़ की बुनियाद पर केस किया गया वो गैर तस्दीक शुदा हैं। मलिका बुखारी ने कहा कि नाअहल गिलानी को एक बार फिर नाअहल कराएंगे। फारूक हबीब ने कहा कि खरीदो फरोख्त के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से ज़्यादा असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। राना सना ने कहा कि उनके खिलाफ 1 रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं निकाली जा सकी, ना ही रिश्वत के कोई शवाहिद सामने लाए जा सके। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को IMF को ठेके में दे दिया गया। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। तनख्वाहें 25% बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ ग्रैंड एलायंस ने बलूचिस्तान की शाहराहें ब्लॉक कर दी। दालबंदीन, डेरा अलायार, मस्तोंग, यारो, डेरा मुराद जमाली, हब, खारान, ताफ्तान और खुजदार में कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़र सेहत है। दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। PTA हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि PTA हुकाम वजाहत दें कि क्या 5G के मुज़र सेहत असरात हो सकते हैं। वजारत तिजारत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को चीनी दरामद करने की हिदायत कर दी। TCP की तरफ से आज 50,000 टन चीनी का टेंडर दिए जाने का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने रवा बरस जनवरी में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी थी। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए मनी मार्केट सिस्टम को 87 अरब रुपए फराहम कर दिए। स्टेट बैंक इलामी के मुताबिक सरमाए की फराहमी 4 रोज के लिए 7% शरह सूद पर की गई है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम पड़ गया। मंगल और बुध को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश और आंधी का इम्कान। डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में झक्कड़ चलेंगे। आंधी और हल्की बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान का खदशा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बुज़दार की हुकूमत इमरान साहब हफ्ते इतवार को लाहौर जाकर चलाते हैं। आज इस हुकूमत के यू टर्न की कहानी में एक बड़ा यू टर्न देखने में आया। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने का दावा किया था। सूबा ना बना तो उन्होंने कहा कि हम जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को ख़त्म कर दिया गया है। जनूबी पंजाब से मुतालिक उनकी नीयत आवाम के सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को बाइख्तियार कर रहे हैं ताकि आवाम को लाहौर ना आना पड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इशू पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है, जिससे प्रोपेगेंडे और अफवाहों का खात्मा हो गया। सिंध की तरक्याती स्कीम्स को गूगल पर सर्च करें, कुछ नहीं मिलेगा। कुत्तों के काटने पर गूगल सर्च करें, सिंध पहले नंबर पर मिलेगा। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के सूबाई हुकूमत पर तंज। हलीम आदिल शेख ने कहा कि 25 लाख कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं। 3 माह में 5000 से ज़्यादा कुत्ता काटने के केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का हलीम आदिल शेख पर गुमराह करने का इल्ज़ाम। कहा PTI कभी नहीं सुधर सकती। ये लोग जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं कर सकते। विफाक पर भी तनकीद की। कहा चीनी की कीमतों के हवाले से विफाकी हुकूमत को ऐलानात से बढ़कर काम करना होगा। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ मसाइल पैदा किए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सिंध अपने किसानों से गंदम 2000 रुपये में खरीद रहा है। पंजाब के किसान रुल गए। किसान तंजीमों के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा तो ज़िलावार बारदाने पर पाबंदी का क्या मकसद है। बहावलपुर, मुल्तान, जनूबी पंजाब समेत तमाम अजला में काश्तकार परेशान हैं।